गरीब माँ की ममता। एक गांव में एकता और उसका बेटा आकाश एक छोटे से घर में रहते थे। कई साल पहले आकाश के पिता का देहांत हो चुका था। एकता गांव के दूसरे घरों में जाकर काम करती थी और उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी में अपना और बेटे का पेट भरती थी। आकाश एक सड़क दुर्घटना में जख्मी होने के कारण एक हाथ नाकाम हो गया था। वो ठीक से काम नहीं कर पाता था। गरीबी के कारण एकता उसका सही ढंग से इलाज भी नहीं करा पाई थी। माँ, कुछ बच्चे मुझे लुल्ला कहकर चिढ़ाते हैं। मैं दौड़कर उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है। क्या मेरा हाथ कभी नहीं ठीक हो पाएगा? बेटा, मुझे उनके नाम बताओ, मैं उनकी अच्छी से खबर लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा लाल, तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तुम सारे काम ठीक से कर सकोगे। एक दिन आकाश अपने घर के पास एक छप्पर के नीचे खड़ा था। अचानक छप्पर गिरने लगा। आकाश ने अपना एक हाथ छप्पर के नीचे लगा दिया। दूसरा हाथ लगाने लायक ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, माँ, जल्दी आओ, छप्पर गिर रहा है। एकता माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ छप्पर के नीचे लगा दिए। बेटा, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। माँ, चोट तो तुम्हें भी लग सकती है। मैं नहीं हटूंगा। छप्पर नीचे बैठने लगा, लेकिन माँ वहाँ से नहीं हटी। उसने आकाश को बचाने के लिए अपने नीचे ले लिया। बेटा, यही रुको, हिलना नहीं। छप्पर एकता के ऊपर गिर गया। एकता को कई चोटें आई, लेकिन उसने आकाश को खरोच भी नहीं लगने दिया। माँ ने सारा दर्द सहकर अपने लाल को बचा लिया। लोग माँ की ममता को देखकर स्तब्ध खड़े थे। एकता प्रतिदिन अधिक से अधिक घरों में काम करके रुपए बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने जितने भी रुपए बचाए, अधिकांश कर्ज अदायगी में चले गए। कुछ रुपए बचे, उसमें चावल और दाल खरीद लिया। वो सोचने लगी कि अब अपने मुन्ना का इलाज कैसे कराऊंगी। हर महीने रुपए बचाना चाहती थी, लेकिन बच नहीं पाते थे। उसने विचार किया कि अपने घर के सारे गहने बेच देगी और बच्चे का इलाज कराएगी। वो गहने निकालने लगी। माँ, ये गहने क्यों निकाल रही हो? बेटा, तुम्हारा इलाज कराना है, मुझे गहने बेचने ही पड़ेंगे। नहीं माँ, ये गहने मुसीबत के साथी हैं, इन्हें मत बेचो। मेरे इलाज के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। बेटा, दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। डॉक्टर ने कहा था कि अभी ऑपरेशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी देरी नहीं करना चाहती। 1 लाख का खर्च आएगा। आकाश रोकता रहा, लेकिन माँ का दिल नहीं माना और वो सुनार की दुकान पर गहने लेकर पहुँच गई। सेठ जी, देखिए, ये गहने हैं, मुझे बेचने हैं। आप जांच परख लें और इसकी वाजिब कीमत बता दें। ठीक है, मैं जांच लेता हूँ और इनका वजन भी देख लेता हूँ। बहुत पहले के बने हुए लगते हैं। सुनार ने गहने की जांच परख की और तोला भी। इसके बाद 40,000 देने के लिए तैयार हुआ। एकता सोच में पड़ गई और दुख भी हुआ। उसने गहने नहीं बेचे और लेकर घर आ गई। घर आकर उसे अपने भाई श्याम की याद आ गई। श्याम दौलतमंद इंसान था। एकता उसके पास मदद के लिए पहुंच गई। भैया, तुम तो जानते हो, आकाश के हाथ का ऑपरेशन कराना है। 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। मेरी मदद कर दीजिए, मैं कमाकर रुपए लौटा दूंगी। देखो, इतनी बड़ी रकम मेरे पास तो नहीं है। तुम इसका ऑपरेशन करने का विचार छोड़ दो। बहुत सारे लोग लुल्ले होकर भी जिंदगी बिता रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। खैर, कोई बात नहीं, भगवान है, कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे। भगवान कुछ नहीं बनाते, सब हमें ही करना पड़ता है। एकता दुखी होकर घर चली आई। उसके सामने कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। समय बीतता गया। एक दिन उसके भाई श्याम ने उसे मदद देने का संदेशा देकर बुलावा लिया। वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। वो जब भाई के घर पहुंची तो पता चला कि भाई तो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। वहां जाने पर उसे इस बात का पता चला
कि भाई श्याम की दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर के कहे अनुसार यदि उसे कहीं से एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी दान में मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। उसकी पत्नी के ब्लड ग्रुप को डॉक्टर ने चेक किया तो मैच हो गई। उसकी किडनी श्याम को दी जा सकती थी, लेकिन वो तैयार नहीं थी। एकता का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो वो भी मैच हो गया। श्याम ने उसे अपनी किडनी दान करने के लिए आग्रह किया तो वो तुरंत तैयार हो गई। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी किडनी देने से अगर मेरे भाई की जिंदगी बच जाए तो मैं तैयार हूँ। बस मुझे अपने बेटे आकाश की चिंता है, इसका इलाज कराना है। एकता, चिंता मत करो, मैं श्याम का पूरा इलाज करवाऊंगा। ऑपरेशन और इलाज में जितना भी खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने कदम पीछे मत हटाना। भैया, तुम जानते हो आकाश मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसके हाथ का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यहाँ आपको भी एक किडनी से नई जिंदगी मिल जाएगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। श्याम ने आकाश के ऑपरेशन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। उधर आकाश के हाथ के ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई। इधर एकता को भी किडनी निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। माँ एकता की इच्छा अनुसार आकाश को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आकाश का ऑपरेशन सफल हुआ, उसे माँ दिखाई नहीं पड़ी। डॉक्टर, मेरी माँ नहीं दिखाई पड़ रही है, वो मेरे ऑपरेशन के समय भी नहीं आई। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामा के किडनी ऑपरेशन के लिए चली गई थी। वो ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। 1-2 दिन में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। 2 दिन बीत गए। आकाश ने फिर माँ से मिलने की इच्छा जताई तो डॉक्टर कुछ कहने से ही बचते रहे। आकाश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पता लगाया कि वार्ड में उसके मामा और माँ भर्ती हुए थे। वो उठकर वार्ड की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में एक स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश आ रही थी। आकाश की मामी रोते हुए उस लाश पर अपने दोनों हाथ पीटने लगी। आकाश का दिमाग चकरा गया। एकता, आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। मेरे सुहाग को जिंदगी देकर तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अपने बेटे आकाश और भाई श्याम के लिए मौत को गले लगा लिया। आकाश की मामी रोए चली जा रही थी। एकता की लाश अभी सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। आकाश के होश उड़ गए। वो दौड़कर आया। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसके आंसू नहीं रुक सके। माँ, तुमने मुझे बताया नहीं और ऐसा कदम उठा लिया, मुझे दोबारा अनाथ कर दिया। इससे अच्छा होता कि मैं लुल्ला ही रह जाता, मेरी माँ तो मेरे साथ रह जाती। बेटा आकाश, तुम अपने आप को अनाथ मत समझो। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अपना लाल बनाना चाहती हूँ तुम्हें। शायद इसलिए भगवान ने मेरी गोद हरी नहीं की थी। अब मुझे तुम मिल गए हो। आकाश के मामा और मामी ने खुशी से आकाश को गोद ले लिया, अपना बेटा बना लिया। त्याग की मूर्ति एकता एक देवी की तरह माँ और बहन दोनों का फर्ज निभाकर चली गई और माँ की ममता का एक ऊंचा उदाहरण छोड़ गई।